हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज मेरे वीडियो का एम आपको पता है, मैं रेगुलर बेसिस पे सोनीपत बेल्ट कवर करने जा रहा हूँ। आपको पता है सबसे ज्यादा अगर कोई सेलर है सोनीपत बेल्ट में जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की पीपी ग्रीन सिटी को प्रमोट करने के लिए, अब हम एलडीको, गोदरेज, हीरो ग्रुप ऑलमोस्ट सभी को प्लान कर रहे हैं प्रमोट करने के लिए, सभी ग्रुप्स को। उसके पीछे कॉज क्या है, ये क्यों बहुत सारे ग्रुप सोनीपत बेल्ट में जहाँ पे कोई ग्रुप आने को रेडी नहीं था और बहुत सारे ग्रुप्स अचानक एंटर होने जा रहे हैं। इवन डीएलएफ की भी उम्मीद है कि वो भी एंटर करने जा रहे हैं। ये सब अचानक ऐसा क्या हो गया सोनीपत में कि बहुत बड़े बड़ी कंपनीज यहाँ पे प्लॉटिंग लाना शुरू कर दिया। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मैं आपको आज क्लियर करने जा रहा हूँ। वो आप, क्योंकि देखो अभी आपको ये नहीं पता क्योंकि आप तो घर बैठे हैं, आपको नहीं पता कि रियल एस्टेट में क्या होने जा रहा है। और तो उसी के लिए मेरा चैनल है कि प्लॉट्स कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो जिससे कि आपका पैसा बढ़े। एक दिन 34 में सलाह दी थी, पैसा डबल ट्रिपल कर दिया। बट अब इन्वेस्टर्स को सलाह नहीं दूंगा क्योंकि अभी रेट्स सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हैं। धीरे धीरे अपना पैसा अगर बढ़ाना है तो थोड़ा मूवमेंट कर लो सोनीपत बेल्ट में। सोनीपत बेल्ट में ऐसा क्या होने जा रहा है रेवोल्यूशन, जिसके कारण कि सोनीपत बेल्ट में रेट्स लगातार रिवीजन की स्टेज पे हैं। तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो मुझे फील हुआ वो मारुति प्लांट, 800 एकड़ बहुत बड़ी जमीन है। और मैं आपको बता दूं इसकी लोकेशन कैसे है। सीधा अगर आप रोहिणी सेक्टर 24 से जा रहे हैं तो आप सीधा औचंदी बॉर्डर ले लो। औचंदी बॉर्डर से बिल्कुल सीधा केएमपी से, जैसे ही आपको केएमपी आए उससे थोड़ा सा पहले एक कट आ रहा है खरखोदा की तरफ, बस वहीं पे आप थोड़ा सा 10 मिनट आगे मूव करते ही आपको मारुति का प्लांट आ जाता है। मैंने उसकी लोकेशन आपको समझा दिया है। और उसका उस मारुति प्लांट का इम्पैक्ट दो जगह पे पड़ेगा। एक मैं आपको क्लियर कर दूं एक ग्राफिकल व्यू से भी कि किस तरह से। देखिए आप चंदी बॉर्डर से सीधा जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेटे क्लोजअप कर दो। और चंदी बॉर्डर यहाँ केएमपी है, दिस इज केएमपी। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मारुति प्लांट की लोकेशन ऐसी क्यों रखी गई। और चंदी बॉर्डर से सीधा अगर आप सेक्टर 24 से या कहीं से भी रोहिणी से जा रहे हैं तो चंदी बॉर्डर, और चंदी बॉर्डर से जब आप सीधा जाते हैं तो आपको एक रास्ता मिलता है राइट में, ठीक है, केएमपी से थोड़ा पहले। बस यहीं पे हमारा प्लांट है, मारुति प्लांट। और इस मारुति प्लांट को बाहर आते ही देन इट विल कनेक्ट टू केएमपी। और केएमपी सीधा दिल्ली के ट्रैफिक जाम से फ्री करके सीधा हमें पहुंचा देगा। क्योंकि जब प्रोडक्शन होगी मारुति कंपनी की, मारुति की, तो उसको ट्रैफिक फ्री जाना होगा। तो अगर पंजाब जाना है तो भी केएमपी से सीधा ही पंजाब चलेगी गाड़ी जो प्रोडक्शन होगी कार्स की। अगर इसको जाना है मानेसर से होते हुए दिल्ली को मुंबई जाना है तो मुंबई चलेगा। मतलब आपको दिल्ली के ट्रैफिक से, जाम से बचाने के लिए ये सारी प्लानिंग हो रही है। क्योंकि मानेसर में भी जो प्लांट है वो भी इस समय थोड़ा सा जाम, आईएमटी वो भी जाम है। गुड़गांव का तो पूछो ही मत, बहुत बुरा जाम है वहां पे। सो इसलिए मारुति को एक ऐसी जगह की जरूरत थी जिसमें कि जाम फ्री हो, और वो केएमपी जाम फ्री है, सबको पता है ये बात। सो मारुति का इफेक्ट, मारुति सबसे बड़ा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, शायद पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट यहीं पे लेके आने वाली है। बहुत खुशी की बात है सोनीपत वाले लोगों के लिए, क्योंकि खरखोदा एंड सोनीपत में ज्यादा गैप नहीं है। इसलिए सोनीपत बेल्ट और इवन अगर बोले तो रिलायंस पे भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। पर सोनीपत बेल्ट में सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट आने वाला है मारुति कंपनी का। तो सिर्फ मारुति ही नहीं, जब मारुति आएगी तो बहुत सारे और यहाँ पे स्पेस है जिससे कि एक बूम आ जाएगा रियल एस्टेट के मार्केट। मुझे आज मारुति को एक्सप्लेन करना नहीं है, मारुति से पड़ने वाले इम्पैक्ट को जो रियल एस्टेट पे पड़ने जा रहे हैं सोनीपत पे, उसको एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी नॉलेज आपको मारुति प्लांट की देने जा रहा हूँ। ये मारुति प्लांट रेवोल्यूशनरी प्लांट है जो कि एक दिन गुड़गांव में भी रेवोल्यूशन लेके आया था। सिर्फ अकेले मारुति से नहीं आता, फिर धीरे धीरे करते करते और कंपनीज भी एड ऑन हो जाती हैं, इसके साथ सब्सिडरी कंपनीज भी आ जाती हैं, फिर बाकी मोटर कंपनीज भी आ गई। तो ऐसे करते करते एक रेवोल्यूशन फैल जाता है और वो रेवोल्यूशन सोनीपत में आने वाला है।
आज जिसने प्लॉटिंग में पैसा लगा दिया उसका वो पैसा मल्टीप्लाई होगा। मैं थोड़ी सी 2 मिनट नॉलेज देने जा रहा हूँ। ये प्लांट फाइनेंशियल ईयर कमीशन हो रहा है 2025। बेटे थोड़ा सा डार्क कर दो। 2025 से अगले ही साल ये एक्टिव होने जा रहा है। फेज 1 में इसकी एनुअल प्रोडक्शन रहेगी 2.5 लाख। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरा एम मारुति प्लांट से नहीं है, मेरा एम ये बताना चाह रहा हूँ कितना बड़ा ये प्लांट है। और 2030 जस्ट 5 सालों में इसकी कैपेसिटी 1 मिलियन यूनिट्स की हो जाएगी। मैं आपको एक बात और बता दूं, बेटे इधर आ जाओ फिर दोबारा। ये जो मारुति का प्लांट है, ये दो चीजों की जॉइंट वेंचर से बना। वन JBML, सेकंड MRTI। MRTI की फुल फॉर्म है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो कि पहले नाम था इसका कुछ और, अब नाम हो गया मारुति सुजुकी इंडिया, क्योंकि सुजुकी की भी पार्टनरशिप है इसमें। और सेकंड जय भारत ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर, JBML, ये दोनों का जॉइंट वेंचर है। ये इसको ऑटो पार्ट सप्लाई करता है मारुति को, और दोनों की जॉइंट वेंचर से ही खरखोदा में जो प्लांट आ रहा है वो एक्टिव होगा। और इसमें MD जो है SK आ रहे हैं, और इसके जो MD है हिताशी टेकुलिची। और ये MD जो है, और इन दोनों के MD ने अभी इनॉग्रेशन, और इसमें PM भी आए थे और इनॉग्रेट हो चुका है। फाइनली एक्टिव होने जा रही है प्रोडक्शन 2025 में। मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में 10,000 एम्प्लॉयज यहाँ पे वर्किंग होंगे। ये आने वाले टाइम में और कंपनीज मिला के ये 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। इसमें अगर हम कम से कम 30% भी व्हाइट कॉलर जॉब्स को लेके चले तो 30% लोग तो एक रेवोल्यूशन ले आएंगे पूरे सोनीपत बेल्ट में। यही रीजन है, सब कंपनीज को पता लग चुका है कि यहाँ तूफान आने वाला है। उससे पहले पहले मनसा ग्रुप, PP ग्रीन, एल्डिको, गोदरेज, हीरो ग्रुप, ये 5 1 2 3 4 5 TDI का नाम मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी उसमें रेट में ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि उतना बेटर वर्क नहीं कर पाए। इसलिए मनसा, PP, एल्डिको, गोदरेज, हीरो, इन सब में रेरा आ चुके हैं। रेरा आने के बाद कोई भी ग्रुप ना तो पीछे हट सकता है, क्योंकि पैसा ही फेज वाइज मिलता है। इसलिए यही रीजन है, कोई इकट्ठा पैसा इन ग्रुप को देना चाहे नहीं दे सकता, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म के अकॉर्डिंग धीरे धीरे पेमेंट करनी होती है, ताकि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। गवर्नमेंट कहती है कि सीधा पैसा किसी भी बिल्डर को मत दो, धीरे धीरे दो, जैसे से वो काम करते जाए उसको पैसे देते जाओ। तो रेरा इन सबका ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मनसा ग्रुप का अभी रेरा नहीं आया, PP ग्रीन सिटी का रेरा आ चुका है, एल्डिको का आ गया, गोदरेज तो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे प्रोजेक्ट है, और हीरो ग्रुप अभी लॉन्च हुए, इसका रेरा आ चुका है। तो अभी फिलहाल अगर हम देखें रेट को कंपेयर करें, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं, आप समझिए। प्लॉट्स एंड फ्लैट्स दोनों की डिमांड अब बढ़ने वाली है। अगर मनसा की हम बात करें तो 75,000 प्लस EDC IDC ये ऐड करके नियर अबाउट रेट 78,000 का पड़ता है। और अगर हम PP ग्रीन सिटी की बात करें तो सबसे सही रेट इसी प्रोजेक्ट का समझ आ रहा है अभी हमें 55 to 60,000 के करीब रेट है अभी, ठीक है। इसमें ब्लॉक वाइज रेट है, आगे के ब्लॉक्स और भी महंगे हैं। एल्डिको की बात करें तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 80,000 टू 85,000। कुछ प्लॉट और सस्ते भी मिल जाते हैं, पर मेन स्टार्टिंग यही है। गोदरेज की बात करें तो 70,000 80,000 के करीब इसका रेट है। सॉरी 80,000 टू 80 से स्टार्ट हो रहा है अभी गोदरेज। और अगर हम बात करें हीरो ग्रुप की तो 70,000। तो अगर इन सारे ग्रुप्स को हम 1 मिनट में कंपेयर करें तो सबसे सस्ते जो प्लॉटिंग है वो PP ग्रीन सिटी में ही है। नंबर 1 मैं इसको दूंगा, देन दूंगा एल्डिको को। अगर ब्रांड वाइज देखें तो एल्डिको से बढ़िया कोई ब्रांड है नहीं है, कोई इसका कंपैरिजन नहीं है। बट रेट जो बढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा 1-2 साल लगेंगे। PP में बहुत जल्दी ग्रोथ आने वाली है घर बनते ही। गोदरेज थोड़ा सा पीछे है, बट स्टिल काम बहुत बढ़िया करके दे रहा है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरो थोड़ा पीछे है बट काम अच्छा करके दे रहा है। मनसा टाउनशिप बस आ रहा है, इसलिए इसने थोड़े से हाइक रेट निकाले हैं। इसके बारे में और अच्छी तरह जानकारी लेनी है या मुझे नॉलेज लेनी है तो मेरा ऊपर नंबर फ्लैश होता है। आज पहली बार इस शूट के बाद मारुति कंपनी को लाइव पहली बार दिखाने जा रहा हूँ।
यही शो करने के लिए कि यही वो पॉइंट है जहां से कि रेवोल्यूशन आना है पूरे सोनीपत में। जैसे कि एक दिन मारुति ने पूरे गुड़गांव को, आज से 50 साल पहले चले जाओ, जब मारुति नहीं थी तो कुछ नहीं था वहां पे, ऐसे जंगल लाइक लुक थी, गोल्फ को एक्सटेंशन रोड भी जंगल था, पर आज वहां पे बहुत सारा चेंज आ चुका है और वही चेंज धीरे धीरे इफेक्ट करेगा सोनीपत में भी मारुति आने के बाद। तो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है, कभी भी कोई प्लॉट की रिक्वायरमेंट हो आप मुझसे ले सकते हैं। और सेकंड, आप अब इसके बाद शूट देखोगे मेरा लाइव। आज मैं आपको लाइव मारुति फर्स्ट यूट्यूबर जो कि आपको लाइव मारुति प्लांट और एल्डिको तक का सफ़र का एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं क्या शो करना चाह रहा हूँ, 800 एकड़ का प्रोजेक्ट मारुति का, और यही मारुति का प्लांट है जो कि रेवोल्यूशन लेके आने वाला है पूरे सोनीपत बेल्ट में। मैं आपको बता दूँ ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर आप इसकी लेंथ, क्योंकि अंदर से शूट की परमिशन नहीं है, अगर ये इसका मेन गेट है अंदर जाने का, बेटे दिखाओ जरा विजिबिलिटी, यहाँ से घुमा दो एक बार। अगर हम इसकी विजिबिलिटी देखें तो मतलब इसकी लेंथ इतनी बड़ी है कि हम 5-10 मिनट हो गए रेगुलर कार चलाते हुए, तब भी ये प्लांट अभी ख़त्म होने को नहीं आ रहा। इसका मतलब इसकी प्रोडक्शन एबिलिटी, ईवी प्लांट बनाएगा मेनली। ये जो प्रोडक्शन हाउस है, L&T को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। आपको पता है L&T की प्रोडक्शन किस तरह से, कितनी स्पीड से हुई यहाँ पे। और सेकंड, ये प्लांट 2025 से, डेट अभी डिक्लेयर नहीं की, मंथ डिक्लेयर नहीं किया, बट ये कंफर्म हो चुका है कि 2025 से ये एक्टिव होने वाला है। 1 लाख लोग को जॉब मिलेगी। कई लोग कह रहे हैं यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, इस 800 एकड़ ज़मीन पे मोर देन 10 लाख से ज़्यादा सिर्फ यही प्लांट नहीं आ रहा, और भी यहाँ पे महिंद्रा ने भी प्लांट ले लिया है। क्योंकि जितना खुला ये जोन है आज पूरी, अगर हम NCR को देखें, ये अभी रोड बननी है, सारी रोड डेवलपमेंट चल रही है। 2025 से जैसे ही एक्टिव, और KMP बिल्कुल कनेक्टेड है। इस मारुति प्लांट आने का रीज़न क्या था कि दिल्ली के जाम से फ्री करके सीधा हम आउट ऑफ दिल्ली इंडिया जाने, तो आउट ऑफ दिल्ली जाने तो भी आसानी से मानेसर से कनेक्ट करके आराम से चला जाएगा। कहने का मतलब उसको, मारुति को आज ज़रूरत थी एक ऐसी जगह की जहाँ पे कि उसको नॉन स्टॉप वो मूव कर जाए। मानेसर जाम हो चुका है बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें गुड़गांव वो तो फुल जाम है। ये एक ऐसा प्लेस बचा था जहाँ पे कि अब मारुति को एक शांति से एक ऐसा प्लेस मिला जहाँ ईवी की प्रोडक्शन होगी उसकी कार्स की, और प्लस एक मौका मिला उसको कि आसानी से ट्रैफिक फ्री वो दिल्ली को क्रॉस कर सके। और यही रीज़न है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, हमारा इस प्लांट से कोई मतलब नहीं है। आज का YouTube पे वीडियो डालने का लॉजिक ये है, ये समझाना कि अगर हम सीधा जाएं तो वहाँ से एल्डिको और PP ग्रीन सिटी, हीरो ग्रुप, गोदरेज का आने वाले टाइम में DLF और सो कंपनी क्यों आना चाह रही है, क्योंकि ये अकेला मारुति, सिर्फ मारुति नहीं, बहुत सारे प्लांट उस एरिया को डेवलप करने में। और कई लोग कहते हैं कि सिर्फ लेबर क्लास आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हम 40 to 50% लेबर को मान के चलें तो 50% वाइट कॉलर जॉब्स भी आएंगी, जिससे कि, और वो सिर्फ यहाँ से नहीं, पूरे वर्ल्ड से लोग कनेक्टेड रहते हैं मारुति से। और कोई गुजरात से आ रहा है, कोई इंजीनियर कहाँ से आ रहा है, तो इतनी बड़ी टीम हो जाती है कि उनको रहने के लिए एक प्लॉट की ज़रूरत होगी, और वो प्लॉट उनको मिलेगा तो सोनीपत में, या वो रिलायंस जाएगा वो सोनीपत। तो सोनीपत का रास्ता यहाँ से बहुत क्लोज़ है, इसलिए आई थिंक सबसे पहला नंबर उसका सोनीपत में आएगा। यही रीज़न है रिलायंस मेट सिटी भी डेवलप हुई, सोनीपत बेल्ट में भी तेज़ी आनी कंफर्म है अब। तो वही तेज़ी जब आ जाएगी तो आपका पैसा 3 गुना 4 गुना होगा, तब खरीदोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। दिस इज़ द टाइम आप पैसा लगा के अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। इसकी शूट्स रेगुलर रहेंगे 2025 में भी, जब ये प्लांट एक्टिव होगा। उम्मीद है कि हम फिर दोबारा शूट करेंगे। और अब टॉपिक आज का हमारा शूट का एम ही है मारुति से एल्डिको तक का सफ़र। तो एल्डिको में सबसे पहली तेज़ी आएगी कि सबसे क्लोज एल्डिको ही है यहाँ पे। सो मेरा ऊपर नंबर फ्लैश हो रहा है, एल्डिको में प्लॉट लेना है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।